एक शून्य से जुड़ा बहुत बड़ा सवाल। दे रहे हैं सरकार को चुनौती, नहीं सुन रहे हैं विभाग के लोग और ना ही सरकार। शून्य राज अंक कई बार अपने अष्टमदा करने के भी किया प्रयास, लेकिन कोई अधिकारी, कोई प्रशासन, कोई जिला प्रशासन नहीं सुन रहे हैं इनके बात। आखिर करना क्या होगा? चल रहा है झारखंड हाईकोर्ट में भी इसका कार्रवाई, लेकिन नहीं हो पा रहा है न्याय। आखिर करना क्या होगा? आखिर मिलेगा किससे न्याय? इससे अंकराज जी भी नाराज है और नहीं कर पा रहे हैं अपने खुद पर डिस्कस। आखिर करना क्या होगा? एक बहुत ही बड़ी सवाल है, शून्य से जुड़ा, इसका कोई नहीं दे पा रहा जवाब। शून्यराज अंक जी कई महाविद्यालय भी घूमे, झारखंड हाईकोर्ट में भी चल रहा है इसका याचिका, लेकिन नहीं हो पा रही है कोई कार्रवाई। आखिर नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुख्य संवाददाता सूरज दास। अभी मैं मौजूद हूं भूली स्टेशन, धनबाद के भूली स्टेशन के पास, और कई बार इस शख्स से आपको अवगत कराया है, रूबरू करवाया है। आज उसी मुद्दे को लेकर फिर मैं इन्हीं के पास पहुंच गया हूं। मुद्दा आप लोग पहले से अवगत है कि मुद्दा क्या है। आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये बंदा ये पूरा जो सीमेंट का है ये पूरा लिख लिया है। आखिर इसका मुद्दा क्या है? कैमरामैन से चाहेंगे कि आके इसको भी दिखाई दे रहा है, जरा दिखाइए इसको। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हमारी खोज भारतवर्ष की जीवन नवीन पहचान गणित जगत में 0 to the power minus equal to 0, 0 अनुपात 0 equal to 0 जी, और नन 0 अनुपात 0 equal to 0 और 0 to the power 0 equal to 0 जी। और यही प्रश्न जो किताब में है वो नॉट इक्वल टू। बस हमारी जन्म इसलिए हुआ है इस बार भारतवर्ष में कि यह जो त्रुटि है गणित जगत में मैं उसे खत्म कर सकूं, और गणित जगत के जितना इसका नाम प्यारा है उतना इसका काम भी प्यारा हो गया। कई बार स्टार सिटी भारत न्यूज चैनल के माध्यम से शून्यराज अंक जी से आप लोगों को रूबरू करवाया है। फिर इनका मुद्दा कहीं न कहीं इसका सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार में भी इन्होंने अनशन पे बैठा 8 दिन, लेकिन वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं किया। इसको कोई सुनने वाला है नहीं। आखिर सुनेगा तो सुनेगा कौन? ये जो डायरी है इनका पूरा भरा हुआ। सर हम क्षमा चाहेंगे, इस सरस्वती ये 2 डायरी नहीं है। अगर भारत सरकार प्रतिष्ठा रूप से हमें, क्योंकि हम स्वाभिमानिक लोग होते हैं विद्वान, क्योंकि विद्वानों की क्षमता विश्व में होती है, राजाओं की क्षमता राज में सीमित होती है। ये डायरी नहीं है। अगर भारत सरकार कहे हाँ बेटा तुम लड़ कर आओ, तो ये 2 डायरी सन कई लाख नालंदा विश्वविद्यालय तुम पुनः आर्यवर्त में स्थापित कर सकते हैं। ये वो डायरी है, ये हमारी आत्मा है, कई साल का योग तपस्या है, जिसको डायरी मत बोलिए, हमारी तपस्या है ये। कई बार इसका हम डायरी को, इसका जो तपस्या का डायरी है, इनको मैं बारकी से देखा। ये डायरी पूरा का पूरा, इसमें क्या है कि डाक का रसीद है, पेपर है, सारे है, और जो इन्होंने किया है सारा लिखा हुआ है थ्योरी में। तो आखिर कहीं न कहीं ना तो विभागीय सुन रहा है, ना तो कोर्ट सुन रहा है। इसका शिकायत रांची हाईकोर्ट में भी चल रहा है, केस नंबर 2848 के साथ। केस नंबर 2848 के साथ। क्या हुआ अभी तक? जो आपका वीडियो भी मैंने काफी देखा कि आप बिहार में भी अपने अवसर पर बैठा देने के लिए, क्या आश्वासन मिला, क्या कुछ मिला? देखिए सूरज जी, अब श्वासन की बात तो जब तक आपके पास अगर कोई सामान बिकने के लिए आया है तो वो सामान के लिए खरीदने के लिए तो आपके पास तराजू होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने जो उत्पत्ति की है गणित जगत में, हमें ऐसा लगता है कि भारतवर्ष वो अब भारतवर्ष नहीं रहा जहाँ पे चुनौती और टंकाओं का मान सम्मान किया जाता है। आज मेरे कारण ये जो डायरी देखे हैं, बड़े से बड़े भारत के यूनिवर्सिटी हैं। मेरे बाप उतने पैसे वाले नहीं थे, हम गरीब फैमिली में जो हम विदेश की यूनिवर्सिटी जाए और वहाँ का नथिया पहना है। भारत के तमाम नहीं तो कम से कम 60% यूनिवर्सिटी आपने देखा ना, कबूला ना, उसके पास हमने गया, लेकिन उसके पास समय, जबकि विश्वविद्यालय का पहला कर्तव्य है कि यदि कोई थर्ड क्लास व्यक्ति भी अगर आकर विद्या में कुछ बात कहे तो विश्वविद्यालय उसका पीठ होकर ना उसका पैर में चैन पुट्टी और चैन ब्लॉक हेड्रा लगा कर। देखिए, अब ऐसा स्थिति इनका है। अब
यही रिजल्ट जब युवाओं तक पहुंचता है तो क्या वो पढ़ने का दिलचस्पी देंगे? जब एक युवा पढ़ लिए हैं, कुछ खोज कर लिए हैं और प्रशासन विभाग कोई सुनता नहीं है, हाईकोर्ट सुनता नहीं है इसका जो गुहार है, तो आखिर युवा आजकल के पढ़ लिख के करेगा क्या? इस पर उचित ध्यान देना चाहिए। जो भी विश्वविद्यालय है, जिला प्रशासन है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री तक इन्होंने अपना पत्र, राष्ट्रपति तक इन्होंने अपना पत्र को भेजा, लेकिन कहीं न कहीं इनका जवाब संतुष्टिपूर्वक नहीं मिल पा रहा है। इसका जवाब क्या बोले? किस प्रकार हम निपटाएंगे भविष्य में इस मुद्दा को? देखिए, उच्च न्यायालय तक तो हम पहुंचे गए थे, केस एफआईआर हो चुका है। बीच में दलाल हमारा वकील साहब निकल गए। जज साहब बहुत प्यारे हैं। मैं स्वयं, हमारे संविधान में स्वयं भी केस लड़ने का अधिकार है यदि हम गरीब हैं तो गरीब तो हम तो साल भर में 5,000 10,000 नहीं कमा पाते। दुकान साहब को क्या लगता है कि 150 भी नहीं होता है? क्या करें? किसी तरह तो पेट तो चलाना होगा ना, है? तो इस बार हमारा लास्ट और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि हम किसी प्रकार से वकील के रूप में, अपने खुद स्वयं वक्ता के रूप में जज साहब के समक्ष पहुंचे और जज साहब हमारे मैटर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप से और जो भी हमारे सबूत हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय से हम ये नहीं करेंगे हमें कुछ दो, आप सबूत पर चलते हो, हमारी सबूत देखो, न्याय या अन्याय जो आपके हाथ में वो कर दो, ताकि मैं भी अपनी दुनिया आगे देखूं, इससे मैं गुमराह करके ना। क्योंकि हमने देख लिया पूरे भारतवर्ष से मदद मांगा, हमने सबसे चीख कर कहा, प्रत्येक विद्वानों से चीख के कहा जो मात्र 10वां तक पढ़ा लिखा विद्वान है, 10वां तक विद्यार्थी, कि आप हमें समझो, हम आपको एक नई पहचान से एक्टिव करेंगे, आपके विज्ञान जगत को एक नई पहचान देंगे। लेकिन नहीं सुना। लास्ट वही आप लोग का समय थोड़ा सा ज्यादा लेंगे और फिर एक बार आप लोग को विस्तार से हम सुन्नीराज अंक जी से जानने का प्रयास करेंगे, जो बहुत सारे लोग अगर नहीं जानते हैं तो रूबरू करवाएंगे इन्हीं का मुंह से कि आखिर इनका क्वेश्चन क्या है, मांग क्या है। आज हम कुर्सी यहीं तो बना लेते सुन्नीराज। बैठिए तो फिर हम भी आप। अच्छा, हाँ बिल्कुल, देखिए सुन्नीराज अंक और हम बैठ चुके हैं यहाँ पे। सुन्नीराज अंक जी, आप एक बार हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि आखिर आपका मुद्दा क्या है और विशेष रूप से। सबसे पहले हम आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ढेर सारी उनका ये भी कहते हैं कि आप हमारे लिए कृतज्ञ, जो आप समय दिया, हमें देखा और समझा, भले पागलपन से ही, लेकिन आपने समय दिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, देखा कि नहीं क्या बात है। तो आइए हम बताते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले ये संसार दो लोगों से बना है, एक पुरुष दूसरे महापुरुष से। महापुरुष वो जो आदि अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। आर्यभट्ट जानते हैं ना, भारत के कोहिनूर हीरा सब को जानते हैं, पारस पत्थर को। आर्यभट्ट, स्वामी विवेकानंद, शून्यगुप्त, भास्कर 2, जिस पर कि आपकी संपूर्ण विज्ञान जगत पद्धति बैठी हुई है। सिर्फ हम भारत की नहीं, पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आज ने इतना बम बनाया, हो सकता है कि हमारी विद्या के बाद कोई और भी बम बना लो, है? विद्या है तो उन्नति होगी। तो इन लोगों का किया हुआ काम, इन लोगों का किया हुआ गणित को हमने कलेक्शन किया 20-21 साल में, और उनकी जो त्रुटि थी उस त्रुटि को फिल्टर किया, मतलब उसमें जो भी त्रुटि थी। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि उस समय की जो गणित था उसमें त्रुटि थी? तो त्रुटि जब अभी हम कहे कि सुरेश भैया जाइए आपका माइक खराब हो जाए, और अचानक खराब हो जाए। आज से कुछ दिन पहले याद है कि बिहार का एक लड़का गूगल पे हैक कर दिया था, माने ना। पूरी तो हम भी कह रहे हैं कि आप 10 लोग बैठो और सैकड़ों लोग आओ और शास्त्रार्थ करो, शास्त्रार्थ से स्टार्ट करो। जैसे कि आज से इतिहास में है ना, हमारा भारत का वो मंडन मिश्र थी, मिथिला के रहने वाले, और आदि गुरु शुक्राचार्य जी। तो शास्त्रार्थ से स्टार्ट होगा, कॉपी कलम होते हुए, वैज्ञानिक पद्धति घुसते हुए, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। कहने का मतलब कि आप अगर कह रहे हो हम ही सही हैं, तो हम भी अगर कह रहे हैं हम ही सही हैं, तो दोनों में एक बार मुर्गा लड़ाई बड़ा भारत सरकार देखता है, वो कौन से कहता है, खस्सी लड़ाई देखता है, पहलवानी वाला लड़ाई देखता है। क्या भारत सरकार को शर्म आ रही है विद्वानों का अखाड़ा में लड़वाने से? बहुत बड़ी चुनौती है ये। बहुत बड़ी चुनौती नहीं, बहुत बड़ी हकीकत है। एक बार अगर कहा जाए तो ये बहुत बड़ी चुनौती भी है सरकार के लिए। एक बार समय देना चाहिए, एक बार समय देना चाहिए। हम कितनी मेहनत मजदूरी करके हाई कोर्ट पहुंचे भैया, 50,000 रुपए खर्चा किया आशा लेकर, लेकिन वकील बीच में दलाल निकल गया। इसलिए तो इस बार हमने संकल्प ले लिया, लास्ट और फाइनल खुद अधिवक्ता बनेंगे अगर जज साहब इसके लिए। हमारे संविधान में रास्ता है इसका। मैंने इसका घर भी देखा हो, एक झोपड़ी सा घर है, लेकिन लड़का पे जुनून है और कुछ बुद्धि ज्ञान भी है, इसलिए ये अपनी ओर से कुछ खोज किए हैं, लेकिन इसका उत्तर देने वाला कोई नहीं है, न समझने वाला है, न इसको समय देने वाला है।
अभी इस वीडियो के बाद इस वीडियो पे ही अटैच करके मैं इनका घर भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस झोपड़े पर रहता है और कितना जुनून भरा है। हालांकि इस बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, एक छोटा सा घर कलम है सर, कलम है और कुछ नहीं। मेरा हथियार मेरा कलम और हम गणितीय योद्धा हैं। देखिए विद्यार्थी नहीं, इतना बड़ा गणितीय जुनून योद्धा भरा बन है। तो कहने का मतलब है कि इस पर भी ध्यान देनी चाहिए झारखंड सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति तक, कहीं न कहीं राष्ट्रपति तक भी इन्होंने लेटर लिखा है। हमारे और कई बार से आखिर कहा जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है, देख लिए ना सारा लेटर और पत्र, क्या जवाब मिला हमको? सरकार ने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये आम आदमी का अधिकार है, लेकिन कहीं न कहीं इसका भी हनन है। इसको भी मैंने देखा हूँ बारीकी से, कई बार इस बंदे ने RTI दाखिल किया है अपने विभाग पर, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। ये देख लीजिए आप लोग, पेपर कटिंग सारा देख रहे हैं। नहीं, इस मामले में अगर मेरी तो मृत्यु कब की हो जाती सूरज जी, अगर आप लोग चौथा स्तंभ नहीं पकड़ते कमान को। आज जब से गूगल और मीडिया आई है, नहीं तो क्या बताइए, अगर हम आपका पब्लिक सर्विस ऑर्डर नोट चोरी कर लेंगे ना, SP साहब आएंगे हमको पकड़ने के लिए। और इतनी बड़ी आपके रणदीप वर्मा जब पूरे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, धनबाद आइसन में जाकर हल्ला किया, माइक लगाकर अनशन किया, धरना किया, नहीं सुने, या लाज लगता है बात करने में कि फाड़ देगा। कई बार सुनिराज अंक जी अपना आत्महत्या करने पर भी उतर चुके थे, उतारू हो चुके थे, लेकिन बाकी से स्टार सिटी भारत न्यूज की टीम समझाने का प्रयास किया, आश्वासन दिया गया कि आपका बातों को उछालने में हम लोग मदद करेंगे, तब जाके इन्होंने कई बार अपने आत्महत्या को करने से रोके हैं। नहीं तो लक्ष्य, हमारे जन्म का लक्ष्य है साफ सुथरा गणित करना। इस पर काम स्वामी विवेकानंद जी की, आर्यभट्ट जी के, स्वामी बहुत सारे लोग हुए, आर्यभट्ट, भास्कर जी, बहुत सारे हमारे आर्यभट्ट से बाहर के भी हमारे पड़ोसी मुल्क के देश है जिनके विद्वानों ने इसमें सहयोग दिया। आज जब हम उसमें प्लस करने चाह रहे हैं, इतना नखरा का लाज लग रहा है क्या सामने बैठने से? बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। स्वीकार अगर करना है कीजिए, नहीं तो फिर जवाब देने का प्रयास करें। और आज के बाद हम चाहते हैं कि आप पत्रकार बंधु जो आज तक हमारा साथ दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अब आप लोगों को भी हम कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह पहला स्तंभ आज से 20 साल पहले जग गया, ये देखिए 20 साल पहले का पेपर, जिस समय हमारा उम्र मात्र जो है ना 9 साल हो रहा था, मात्र 9 साल हो रहा था, उस समय का पेपर हम आपको सबूत दिए, प्रमाण दिए। तो मतलब नहीं अपने घर का कहानी नहीं सुने हैं, बस ये वाली बात है। तो फिर अप्लाई करेंगे, अगर उच्च न्यायालय अगर हमें लिखित दे दे, क्योंकि केस तो है, हाँ या ना में तो जवाब देगा ही जज साहब। जो हाईकोर्ट का केस है वो रनिंग पीरियड में है क्या? रनिंग पीरियड में नहीं, एक कहता है ना कि वक्त साथ नहीं देता, वो शनि वाला फेरा वाला वकील साहब ही हमारा, वो क्या कहें, वो काला कोट का इज्जत नहीं की, सारा पैसा खा गए, सिर्फ खाली वो FIR 1000-1500 रुपये हम कर दिए, बाकी सारा पैसा कपट कर दिए। क्या करना है उस केस को? अब हम जाके उस केस को पुनः अधिवक्ता अपने केस नंबर 2848 का पुनः हम जज साहब के समक्ष पुनः हम रांची उच्च न्यायालय जो है उस अदालत में प्रवेश करेंगे, और बाय नियम, बाय रूल जज साहब के सामने हम अपने विषय और अपने मुद्दाओं को स्वयं स्पष्ट करेंगे। अभी आपका क्या कहना है, अभी क्या कहेंगे इस पर, आगे की रणनीति क्या रहेगा? अब हमें सरकार, खास करके नेताओं से, जबकि वही सर्वोपरि वो कानून बनाएंगे तो दूसरे लोग कानून फॉलो करेंगे। अब उनसे आप ये 108 देखे ना, अब उनसे हमको कुछ नहीं करना। दूसरे स्तंभ पर हमने वार नहीं किया, न्याय मांगने पहुंचा है, वहां देखते हैं, अगर वहां अगर स्पष्ट नहीं हुई तो मैं अपने देश, अपनी भारत माता, जब अपने गणित के लिए अपने घर परिवार छोड़ सकता हूं, तो अंतिम फैसला ये भी सही, अपने भारत मैया को छोड़कर कहीं दूर जाकर कुछ करेंगे, फिर भारत का नाम ऊंचा करेंगे। करना तो हमको भारत का ही नाम ऊंचा है, अकॉर्डिंग टू S रामानुजन। आज उसके जन्म तिथि को आज पूरे इंडिया मैथमेटिक्स दिवस मना रहे हैं, हम उससे भी ज्यादा कुछ लाएंगे, भले उससे ज्यादा नहीं लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर ही लाएंगे, जब डुबकी लगाए। सुनिए राज, अंक जी का कहना है कि कुछ न कुछ तो करना ही है, कुछ तो कुछ करना ही। लेकिन अगर भारत से इसका निराकरण नहीं निकला तो इनका साफ तरीके से कहना है कि भारत छोड़ेंगे। भारत छोड़ेंगे नहीं, कुछ दिन के लिए भारत से प्लान करेंगे कि कहता नहीं कि जब भारत वो है ना, S रामानुजन को कुत्ता भी नहीं पूछता था भारत का, वो तो मैं उस विदेशी और उस लोगों को, जो हाडी साहब का मैं शुक्रवाजा करता हूँ, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उस समय बैठे हुए थे, जो वो हीरा को नहीं पारस पत्थर को ढूंढ कर ले गए, और आज भारत वाला कहता 22 दिसंबर मनाओ ना, गणित का दिवस मनाओ ना, सब कुछ ला कर देंगे, तो फिर आप कहोगे आपके सिगरेट हो। लेकिन अभी मेरी वक्त मेरा साथ नहीं है, तो ना हमको सत्ता, ना शासन, ना प्रशासन, हाँ, लेकिन आपकी चौथे स्तंभ को तहे दिल से बहुत बहुत सुनिए राजन की ओर से बहुत बहुत। देखिए
सुनिराज अंक जी का ये कहना है कि चौथा अस्तम इनका बहुत ज्यादा हाँ, साथ अगर दिया। तीसरा स्तंभ जागृत होता तो मुझे देश छोड़कर दूसरे जगह जाने का क्या अभी जरूरत है? इनका क्या भारत आखिरकार गरीब है। है? भारत उतना का आज भी पूरे विश्व को बैठा के खिला जो सकता है। इनसे स्पष्टीकरण निकला है और इनका यही कहना है कि या तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब दे या तो हम प्लानिंग करेंगे कहीं और के लिए। तो सर सबसे बड़ी बात और सबसे शर्मनाक बात तो ये झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के लिए है कि एक बच्चा का मनोबल अगर घटा के है कहीं और प्लानिंग करके निकल जाए इस और समस्या का आप जवाब नहीं दे पाए। इस समस्या का समाधान इसी में छुपा हुआ है। जो विद्वान कहेगा कि हाँ हम 0 बराबर 0 प्रूफ कर सकते हैं, बस दूध का दूध, पानी का पानी, ऊन का तरह। याद है ना, ऊन का एक धागा खोल देते तो पूरा का पूरा ऊन खुल जाता था। गणित भी उसी लेयर पे चलता है। जैसे ही आप ये समझिएगा कि हमको प्रूफ क्या करना है, और से आपको समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या क्या है इसमें। तो आज तक जो आदि अनादि काल से गणित जगत में प्रूफ किया ही नहीं गया, मानकर चला गया, उस चीज को धरातल तरीका से प्रूफ करना चाह रहे हैं ना। विद्वान बैठे यस नो क्रॉस करे, हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन लिया जाए अपने विषय पर, तो इस पर गंभीर मुद्दा है। स्पर्धा किया जाए, इस पर हमारे शास्त्रार्थ उठा जाए, तब फिर हम सिद्धांतिक रूपों से भी उतरेंगे। नासा और इसरो में भी जाकर हम अपनी बातों को सत्यापित करेंगे, और हमारी बातों से अगर किसी अन्य चीजों को नुकसान होता है तो हम अपनी शोध को अपनी कैप्चर लेंगे। सुनिराज अंक जी, आपने कई बार कहा कि मैंने कई विश्वविद्यालय घुमा लेकिन जवाब नहीं मिलता। हाँ, तो विश्वविद्यालय को पता नहीं ना कि 0 बराबर 0 कैसे प्रूव करेंगे। वो तो आर्यभट्ट का जीके 0 + 0 बराबर 0 देखा, तो वो लिखते आ रहे हैं। आज तक कभी उस विषय पर गहरा मनन मंथन हुआ नहीं। और शून्य क्या वो समुद्र से कम है? इसमें मनन मंथन चाहिए, 2 पक्ष चाहिए। एक पक्ष हमारा होगा और एक पक्ष पूरे 21वीं सदी का पूरे पृथ्वी मंडल का विद्वान होगा। वो उसके नेतृत्व में इसका रिजल्ट निकलेगा। ये क्या अल्लाह गेला इस सब के रिजल्ट? इस समय तो देखें 500 विद्यालय और विश्वविद्यालय हमारे चरणों में कई, या तो माथे पे विराजमान है, या तो चरणों में, या तो माथे पे विराजमान है। एक चुनौती भरा बात भी है कहीं न कहीं। तो इस पर महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा, जबकि कहा जाता है कि एक कानून का एक बहुत बड़ी आस्था भी होता है। तो वहाँ पर भी झारखंड हाईकोर्ट भी संज्ञान नहीं ले पा रही है। विशेष मुद्दे ये बहुत बड़ी मुद्दे है, जल्द से जल्द संज्ञान लेनी चाहिए और इसका निराकरण के लिए कुछ उपाय निकालना चाहिए। इसी के साथ मैं हूँ स्टार सिटी भारत के मुख्य संवाददाता सूरज दास। अब मैं सुनिराज अंक जी का घर, जैसे कि आपको बताएं कि सुनिराज अंक जी का भी घर दिखाएंगे। ये है इसका झोपड़ी रहने वाला, जिसे इनका मनोबल कम नहीं कर सकते हैं। कह सकते हैं कि ये इसका बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग पे ये रहते हैं और इसी बिल्डिंग हमारी आशियाना है। कहते हैं कि यही इसका आशियाना है और इसी पे ये रहते हैं। हमारा तब मस्तक और इसी खपड़े की घर से ये अपना इतना बड़ा जो मनोबल है, इस मनोबल को बढ़ाए हैं और यहीं पर ये रहते हैं। तो निराज अंक जी, क्या इसी घर पे आप गुजर बसर करते हैं? हाँ, पापा द्वारा, मम्मी पापा द्वारा बनाया यही घर है। अभी तक तो ये जीवन छोड़कर हमें फुर्सत ही नहीं मिला कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं। अभी तक तो बस नशा चढ़ा है राष्ट्र का। अच्छा। जब तक ये फाइनल नहीं हो जाए तब तक अपने लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं, अपने तो बस अर्न करना है, एजुकेशन। अब मैंने देखा कि आपका रेलवे स्टेशन से घर नजदीक है, तो कहीं न कहीं आपको अगर रेलवे वाला यहाँ से उठा देगा तो आप करेंगे क्या? बस कहीं और चले जाएंगे। आपका इसके अलावा कहीं और जमीन है? हाँ, इसके अलावा पापा जी कुछ जमीन खरीद के हमारे झारखंड में भी रखे हैं। अच्छा। लेकिन हम अभी पापा जी के गुजर जाने के बाद हम उस योग्य नहीं बन पाए। योग्य तो मैं बाल अवस्था से ही था, लेकिन ये राष्ट्र नशा की वजह से, राष्ट्र का नशा और गणित जगत का नशा हमें कुछ अपने लिए भी करने की इजाजत ही नहीं। देखिए, इसी घर पे गुजर बसर करते हैं और इनका कहना है कि पापा स्वर्गवास हो जाने के बाद ऐसा योग नहीं है हम कि घर बना पाए। भले इनका कहना है कि कहीं पे जमीन खरीद के रखा गया है, लेकिन उस योग नहीं है जो हम उस घर को बना पाए, उस जमीन पे घर बना पाए। तो वो योग्य है, लेकिन ये राष्ट्र का नशा किसी तरह पौने मार्ग उतार दीजिए ना। देखिए, हम एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाने की क्षमता रखते हैं विद्या से, और चोरी चपाटी करके नहीं। लेकिन ये नशा उतार दीजिए ना पहले पौने मार कर। जो हम 20 साल से आप लोगों को बोले पौने मारिए हमारे ऊपर, हम जिस अंडा में अंडा को फोड़िए ताकि हम संसार देख सकें। मैं स्टार सिटी भारत को इनका घर दिखाने का एक ही मकसद था कि ये कोर्ट का कागज, ये देखिए इनका कोर्ट का कागज इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसका घर दिखाने का मेरा एक ही मकसद था
कि इस घर पे ये गुजर बसर करते हैं, फिर भी इतना जुनून रखते हैं कुछ करने का। प्रतिभा सर किसी घर का मोहताज थोड़ी होता है। अच्छा, घर पे कौन कौन रहते हैं? बस हमारी माता जी रहते हैं और हम रहते हैं, और हमारे परिवार में गणित के चक्कर में सब कुछ खो ही दिया। अच्छा, माता जी क्या जानती है इस गणित के विषय में? आपके वाला कुछ जानती है? नहीं, माता जी ही सब कुछ जानती है। सबसे पहले जब हम इस धरती पर आए तो वो 0 और 1 से स्पष्ट कराने वाले हमारे माता जी ही थे ना। क्या मैं आपकी माता जी से कुछ जान सकता हूँ? ऑफकोर्स आपको तो देवता और दानव कोई मना नहीं कर सकता। आप नारद परिवार से ऑफकोर्स आप किसी से भी कुछ जान सकते हैं। काफी ज्यादा जज्बा है इस पे। क्या अगर आपका परमिशन हो तो घुस सकते हैं? ऑफकोर्स, बाय नॉट, आप अपना ही समझिए। देखिए, ये छोटा सा ये रूम भी है और इसी रूम पे ये गुजर बसर करते हैं। माता जी भी है। मैं सुंदराज अंक जी, जरा माता जी से बात करवा सकते हैं क्या? माँ, माता जी जरा आपसे बात करना था, इधर आ जाइए। अच्छा, ये इधर। माता जी, ये कौन है आपके सुंदराज अंक जी? क्या नाम इसका? करण झा ना? क्या क्या करते हैं यहाँ? ये जो शून्य पे इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्या जानते हैं इस पर? इस पर सब कुछ जानते हैं, सरकार इन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आगे मतलब जब से अपना होश में आए हैं तब से वही सुनने का पीछे, ये हर कुछ कमा करके सुन के पीछे लगाते जाते हैं और घर द्वार में आगे इसका कोई चीज पर ध्यान नहीं है। सुनने का पीछे अच्छा, घर कैसे चल पाता है? चल पाता है। उनके पिताजी का कुछ पैसा कौड़ी खराब बहुत है, अपना कभी काल मतलब कम कर लेते हैं, पकड़ लेते। क्या नाम हुआ आपका माता जी? रंजना देवी। देखिए, ये सुनिराज अंक जी का माता जी थे रंजना देवी। इनका कहना है कि जितना भी कमाता है वो शून्य के पीछे खर्चे करते हैं, तो कहीं न कहीं घर चलाने पे भी असुविधा होती होगी, क्योंकि सुनिराज अंक करण, जिसका दूसरा नाम है करण झा, इनका पिताजी का भी देहांत हो चुका है। इससे साफ है कि घर का परिवार को चलाना इसी पर निर्भर करता है, और इसी पर निर्भर करने के बावजूद भी हम गणित पे निर्भर करते हैं। घर पर निर्भर करते हैं, इसी का कमाया हुआ से घर चल सकता है, लेकिन इतना ये जो कमाते हैं सब शून्य के पीछे खर्चा करते हैं। यानी कि जितना भी अर्निंग होता है कहीं ना कहीं इधर उधर कोर्ट में जाए, किसी पेपर पे जाए, आरटीआई लगाने पे जाए, यही सब इसी सब में खर्च हो जाते हैं। तो आखिर घर सही ढंग से चल भी नहीं पाता है। इनका माता जी का कहना है कि कुछ इनका पिताजी का पैसा रखा हुआ था, इस पर घर चलता है, लेकिन घर की स्थिति देखने के बाद यह पता चलता है कि आखिर इन्होंने जो पेट चलाते होंगे वो भी बड़ा मुश्किल से चलाते होंगे, क्योंकि जैसे तैसे घर आप देख सकते हैं, आपको रूबरू करवाएं इसका घर से भी। तो आखिर इस सब्जेक्ट को लेके भारत सरकार इस सब्जेक्ट को लेके आखिर इतना ज़्यादा अंधे नहीं हो जाना चाहिए, इतना ज़्यादा बहरे नहीं हो जाना चाहिए। सरकार को जल्द ही संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि क्या है, एक लड़का है, उसका जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। ये बड़ा ही शर्मनाक बात है। इस पर जल्द ही उचित संज्ञान लेनी चाहिए सरकार को, और जहाँ तक होगा पत्रकारों का जो नियम है उसके तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं, और जहाँ तक होगा मैं सुनिराज अंक और करण झा के साथ हूँ और आवाज़ उठाने के लिए हरदम खड़ा हूँ। धन्यवाद स्टार सिटी भारत के लिए। मैं हूँ मुख्य संवाददाता सूरज दास।